गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों का IUPAC का मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें हम लोगों ने IUPAC के जनरल कह सकते हैं कि हम फार्मूले और एल्केन की IUPAC नेमिंग करने के लिए जो अपने पास जनरल रूल्स हैं उनको मैंने डिस्कस कर लिया है। अब इसी रेफरेंस में हम अगला वीडियो बना रहे हैं, ये भी IUPAC से ही रिलेटेड है। अभी आगे भी कुछ वीडियो IUPAC से रिलेटेड बनेंगे, लेकिन सबसे पहले देखा जाए यहाँ पर जो हम लोग ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें कुछ एल्कीन और एल्काइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए साइक्लिक और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स अगर हमारे सामने है, मतलब रिंग फॉर्मेट में है, तो इसके लिए हमें करना क्या होता है। सबसे पहला जो फर्स्ट रूल हम लेके चल रहे हैं, द एलिसाइक्लिक कंपाउंड इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग साइक्लो टू द नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब जैसे इसी केस में देखा जाए, अगर ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होता तो 3 कार्बन अपने पास दिख रहे हैं और सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसलिए प्रोपेन होता। लेकिन चूंकि रिंग फॉर्मेट में है तो इसके आगे लग जाएगा साइक्लो, यानी साइक्लो और आगे आ जाएगा प्रोपेन। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब जैसे ये देखा जाए 4 कार्बन आपको दिख रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन अगर हैं और सिंगल बॉन्ड इनके बीच में है तो हम इसके लिए ब्यूटेन वर्ड यूज़ करेंगे। चूँकि हमें रिंग फॉर्मेट मिला हुआ है तो इसलिए साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन ऐसे यहाँ पर साइक्लोपेंटेन, इस जगह पर साइक्लोहेक्सेन। ये हम लोगों को मतलब साइक्लो प्रीफिक्स हमें यूज़ करना है उस करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से पहले। ये अपने को ध्यान रखना है। मतलब सिंपल केस में हमें फर्स्ट रूल तो हमने ये लिया है। अब सेकंड में केस में थोड़ा आ जाइए। इफ़ साइड चेन्स आर प्रेजेंट, अगर अपने रिंग के साथ कोई साइड चेन भी लगी हुई है, देन दीज आर इंडिकेटेड बिफोर द नेम ऑफ साइक्लोएल्केन। जैसे इसी केस में यहाँ पर एक CH3 साइड चेन है, यहाँ हमने C2H5 साइड चेन ले रखा है। इसके पहले देखा जाए साइक्लो पूरा, तो हमें इस साइड चेन को पहले लिखना होता है, फिर यह साइक्लोएल्केन का नाम आएगा। तो ये देखा जाए CH3 है, CH3 इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन नंबर 1 होगा और कार्बन नंबर 1 को हमें काउंट करना किया जाए या न किया जाए तो मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, ये हमारा IUPAC। अगर हम यहाँ चाहें तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, लेकिन 1 तो ऑलरेडी कोई अगर सिंगल साइड चेन है तो साइक्लिक प्रोडक्ट साइक्लिक कंपाउंड के लिए वो नंबर 1 ही कंसीडर होगा। यहाँ पर देखा जाए ये पूरा साइक्लोपेंटेन है और 2 कार्बन की साइड चेन है, तो यहाँ पर 1 ये आएगा, 1 इथाइल या सिंपली इथाइल साइक्लोपेंटेन, ये इसका नाम आ जाए। अगर एक साइड चेन है तो उस साइड चेन का नाम पहले ले लेंगे, फिर साइक्लोएल्केन का नाम हमारा आ जाएगा। इसी रिस्पेक्ट में हम अगले पॉइंट पर आए। व्हेन मोर देन 1 साइड चेन्स आर प्रेजेंट, द नंबरिंग इज डन बिगिनिंग विथ 1 साइड चेन सो दैट द नेक्स्ट साइड चेन गेट्स द लोअर पॉसिबल नंबर। While numbering the carbon atoms of the ring, the substituents which come first in the alphabetical order is given the lowest number, provided it does not violate the lowest sum rule। मतलब हमें क्या करना है कि अपने को अगर मोर देन 1 साइड चेन्स अगर अपने साइक्लिक प्रोडक्ट में अवेलेबल हैं तो हमें जो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आएगा उसको मिनिमम नंबर देना है और उसके बाद नेक्स्ट कार्बन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग करके उसको भी मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। इसका हमें ध्यान रखना है कि ऐसे करने के बाद भी हमारा लोवेस्ट सम रूल वायलेट ना हो। जैसे देखा जाए इस केस में हमें यहाँ पर आपको दिख रहा है कि साइक्लो ब्यूटेन है, एक CH3 यहाँ पर है और एक CH3 यहाँ पर है। अगर हम इसको कार्बन नंबर 1 मान के चलेंगे तो ये नंबर 2, ये नंबर 3, इधर से भी काउंट किया जाए तो भी वही सेम आएगा 1 2 3।
मतलब ये 1 पोजीशन पर आएगी दोनों कंडीशन से, या 3 पोजीशन पर आएगी। तो हमारे सामने देखा जाए क्या सिचुएशन बनेगी, 1 3 डाई मिथाइल 2 हैं इसलिए हम लोग डाई वर्ड लगाएंगे, और फिर साइक्लो ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नेम बन जाएगा। इस केस में देखा जाए ये मिथाइल है ये, और ये प्रोपाइल है, तो आपको देखने से लग रहा है कि ये P और ये M, तो ABCDEFGHIJKLMNOP, M यानी कहने का मतलब मिथाइल पहले हमारा आ जाएगा और प्रोपाइल बाद में आएगा। तो आप इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो यहाँ पर देखा जाए क्या करेंगे, 1 मिथाइल, 3 प्रोपाइल, अब साइड चेन का काम पूरा हो गया। फिर साइक्लो हेक्सेन, ये इसका IUPAC नेम बन जाएगा। इस केस में देखा जाए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा अल्फ़ाबेट में। लेकिन अगर इथाइल को हम नंबरिंग दे दें, इथाइल को कार्बन नंबर 1 दे दें, तो ये दोनों कार्बन नंबर 3 पे पहुँच जाएंगे। तो 1 + 3 + 3 टोटल वैल्यू आएगी 7। और अगर मिथाइल को कार्बन नंबर 1 ले दें तो 2 और 3 पर इथाइल का केस आ जाएगा। तो 1 + 1 + 3 = 5। तो मिथाइल को नंबर 1 देने से अपना लोवेस्ट सम रूल फॉलो हो रहा है, और अगर हम इथाइल को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो लोवेस्ट सम रूल हमारा फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए हमें मिथाइल को प्रायोरिटी देनी है। लेकिन लिखते समय अल्फ़ाबेटिकल ही इनको हम लोग को लिखना पड़ेगा। अब जैसे 3 नंबर पर हमारा इथाइल ग्रुप है, तो मैंने 3 इथाइल ले लिया, और 1 पर ये दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, तो 1,1 डाई मिथाइल, और फिर साइक्लो हेक्सेन, ये इसका पूरा IUPAC नेम बनेगा। बहुत सिंपल है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये IUPAC नेम भी इजी तरीके से आ जाएगा। When a single ring system is attached to a single chain with a greater number of carbon atom, मतलब कोई रिंग सिस्टम किसी सिंगल चेन से अटैच है लेकिन सिंगल चेन में कार्बन का नंबर रिंग से ज़्यादा है, और when more than one ring system is attached to a single chain, या सिंगल चेन से एक से ज़्यादा रिंग सिस्टम अटैच है, then it is named as cycloalkyl alkane। तो ऐसे केस में हम साइक्लो एल्काइल यानी हम रिंग को साइड चेन जैसा कंसीडर करते हैं, और अपने उस चेन को हम पेरेंट चेन जैसा कंसीडर करने लगते हैं। आप लोग थोड़ा इसका भी ध्यान रखना, कभी कभार इसकी ज़रूरत हमारे सामने आ सकती है। जैसे अभी हमारे सामने देखो ये स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन का देखो साइक्लिक सिस्टम मैंने यहाँ ले रखा है, और 4 कार्बन की मैंने एक साइड चेन यानी चेन लगा रखी है। तो चूँकि कार्बन के नंबर से ज़्यादा कार्बन का नंबर यहाँ पर है, इसलिए साइड चेन कंसिडर हो जाएगा। 1 नंबर पर है इसलिए 1 साइक्लोप्रोपाइल, अब ये साइड चेन रहेगा तो हम इसको एल्काइल ग्रुप वाला नाम दे देंगे। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन हमारे सामने है ब्यूटेन, अगर 1 ना यूज़ करें तो भी अपना राइट है। इस वाले केस में देखो 2 रिंग हमारे सामने आ गई, बीच में 3 कार्बन का अपने पास चेन है, तो ऐसे केस में दोनों साइड चेन कंसिडर हो जाएंगे। तो 1 और 3 डाई साइक्लो हेक्साइल, हेक्सेन जो है एल्काइल में कन्वर्ट करोगे तो हेक्साइल हो जाएगा, और 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन। इस केस में देखा जाए आपके सामने ये भी हमारा देखो एक साइड चेन है, ये भी एक साइड चेन है। पहले तो कार्बन का नंबर का सिलेक्शन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हमारे सामने देखो यहाँ पर आ गए। कार्बन नंबर 3 पर देखो एक मिथाइल ग्रुप है, कार्बन नंबर 4 पर साइक्लोप्रोपाइल है। यहाँ पर देखा जाए तो साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लो को हम सिलेक्शन के लिए प्रोपाइल और मिथाइल, मिथाइल पहले आ जाएगा, तो 3 मिथाइल, और 4 पर है साइक्लोप्रोपाइल। अब हमारे दोनों साइड चेन कवर हो गए, और 8 कार्बन है तो इसके लिए ऑक्ट और आगे ANE ये लग जाएगा, ये इसका IUPAC नेम बन जाएगा। अगर 2 रिंग सिस्टम आपस में फ्यूज़ हैं, दोनों में सेम कार्बन है, तो एक को हम साइड चेन और एक को पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे। जैसे इसी में साइक्लोहेक्साइल, इसको मान लो हमने साइड चेन मान लिया, तो साइक्लोहेक्साइल
और ये साइक्लोहेक्सेन, या किसी को भी मान सकते हैं। अगर ये सिचुएशन कहीं बनती है तो इस तरह से हमें IUPAC नेम लिखना है, करना है। ऐसे देखा जाए इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्कीन, अगर मान लो कहीं पर हमारे रिंग सिस्टम में डबल बॉन्ड स्पेशली आ रहा है, द डबल बॉन्ड इज गिवन द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर एंड नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोवेस्ट नंबर। तो इस केस में हमें डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना पड़ेगा। जैसे सामने देखा जाए ये हमारा प्रोडक्ट है, तो इसमें यहाँ देखो मैंने डबल बॉन्ड दिख रहा है अपने पास, इस वाली जगह पर साइड चेन दिख रही है, तो हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। तो ऐसे केस में 1 2 3 नंबर पर साइड चेन है, तो 3 मिथाइल और आगे साइक्लोहेक्सेन HEX और ENE हेक्सीन। तो इसको हम देखा जाए HAX हेक्स, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। यहाँ पर हम लोग स्पेशली HEX और ENE लग जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड हमारे सामने है, तो ENE वाला फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। इस केस में देखा जाए ये डबल बॉन्ड है, तो हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। तो 1 2 3, क्योंकि इसी डायरेक्शन में लोवेस्ट नंबर इनको मिल पाएगा। तो देखा जाए हमारे पास 2 पर और 3 पर 2 मिथाइल है, इसलिए डाई मिथाइल, साइड चेन काम पूरा हो गया। फिर साइक्लो और 5 कार्बन है तो पेंट, और डबल बॉन्ड होने के नाते ENE पेंटीन। ये अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर हम लोग इतने कुछ पॉइंट्स दिमाग में रख लें तो अपने को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के IUPAC नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इसके पास एल्केन में देखा जाए स्ट्रेट चेन, ओपन चेन, साइक्लिक, सबको हमने एल्केन फॉर्मेट की IUPAC नेमिंग के लिए सब कुछ हमने डिसाइड कर लिया। अब हम इसके आगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आएंगे। ज़्यादातर कॉन्सेप्ट आपको लोअर क्लास से पता है, एक बार आप रफ टाइप को मान सकते हो। जल्दी से हम लोग इसको भी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कर लेते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। पहला रूल आपके सामने वही है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन कंटेनिंग द कार्बन एटम इन्वॉल्व इन द मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल जैसा भी है। While writing the name of alkene or alkyne, the suffix "ane" is corresponding alkane is replaced by "ene" और "yne" respectively. एल्कीन के लिए ENE आ जाएगा और एल्काइन के लिए YNE आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग एल्केन से ANE हमें हटा करके इनको ऐड कर देंगे। द नंबरिंग ऑफ एटम्स इन द पेरेंट चेन इज डन सच अ वे दैट द चेन कार्बन एटम कैरिंग द मल्टीपल बॉन्ड गेट द लोवेस्ट नंबर। ये पहले से ही पता है आपको कि नंबरिंग का ऑर्डर वो रखा जाएगा कि कार्बन एटम को मिनिमम नंबर अपने को मिले। द पोजिशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज देन इंडिकेटेड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ द मल्टीपल चेन। अब जैसे इसी केस में मान लो हमारे सामने देखा जाए ये हमारा एक यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, डबल बॉन्डेड एल्कीन, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स है। तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड 2 नंबर और 3 नंबर दोनों के बीच में है, लेकिन फर्स्ट इसमें 2 नंबर वाला कार्बन है, तो हम इंडिकेट 2 वाले को ही करेंगे। तो 5 कार्बन है, तो पहले तो हम रूट वर्ड ले लेंगे पेंट। नंबर 2 पर देखा जाए अपना डबल बॉन्ड अटैच है, तो 2 और ENE, तो पेंट 2ene, ये इसका IUPAC नेम बन जाएगा। अगर कहीं पर ऐसे पेंटा 2ene लिखा हुआ है तो भी आप कंफ्यूज मत होना। PENTA मतलब एल्कीन को हम इसलिए रिप्रेजेंट करने लगते हैं क्योंकि जितने भी एल्कीन या एल्काइन हैं ये सब हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन डेरिवेटिव्स हैं, इसीलिए कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी राइट है और पेंटा 2ene अगर कहीं लिखा है तो भी राइट है, दोनों चीज़ें सही हैं। इस केस में आ जाए हम सबसे पहला काम तो हमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है और ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7, ये लॉन्गेस्ट चेन हमारे सामने आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट तो लेना है, साथ में ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। तो काउंटिंग यहाँ से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7।
अब कार्बन नंबर 5 पर देखो एक साइड चेन है, तो 5 पर मिथाइल लगा हुआ है, तो 5 मिथाइल, ये मैंने नंबरिंग कर ली। 7 कार्बन के लिए सेप्ट या हेप्ट यूज़ करते हैं, HEPT, हेप्ट यूज़ कर लिया। 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन हमें फर्स्ट वाले काउंट करना है, 3 को काउंट करेंगे तो 3 और आगे लग जाएगा आइन, YNE, आइन। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके आगे कुछ एल्किन और एल्काइन से रिलेटेड और रूल्स इसके आगे भी हैं, हम लोग उसको भी कंटिन्यू करते हैं। अब इसके आगे जैसा कि आपको पहले से पता, ऑल द रूल्स फॉर नेमिंग साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स आर देन फॉलोड एज इन एल्केन्स। जो एल्केन में इतना हम लोगों ने कई स्टेप में रूल्स रेगुलेशन पढ़े हैं, वो सब के सब एल्कीन या एल्काइन सब में फॉलो होंगे। इफ़ द मल्टीपल बॉन्ड अकर्स टू और मोर टाइम्स इन द चेन, then it is named as diene or diene, triene or triene, etc. The position of multiple bond are also prefixed with number। और जैसे इसी केस में मान लो तुम्हारे सामने दो दो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड आ गया, तो पहले तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, कोई साइड चेन नहीं है, सीधे रूट वर्ड पर आ जाइए, ब्यूट। अब आपके सामने देखा जाए नंबर 1 पर और नंबर 3 पर डबल बॉन्ड है, तो 1 3 डाई और आगे ENE लग जाएगा, या कहीं ब्यूटा 1 3 डाइन लिखा है तो भी राइट है, और ऐसे अगर ब्यूट 1 3 डाइन लगा तो भी राइट है। इस केस में आ जाओ, वही सेम पैरामीटर हमें फॉलो करना है। 5 कार्बन है तो हमने PENT पेंट ले लिया, नंबर 1 पर और नंबर 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई लगा दिया इसके लिए, और आगे वाइन, तो ये इसका IUPAC नेम बन गया। इस वाले केस में देखो हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन तो देखा जाए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो हमें ये 4 कार्बन की मिलेगी, ये 5 कार्बन की मिलेगी, लेकिन चूंकि डबल बॉन्ड को हमें प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में होना चाहिए, इसलिए ये कार्बन 1 2 3 4, ये इसका हमें पेरेंट चेन कंसिडर करना पड़ेगा, ये और ये साइड चेन आ जाएंगे। अब आपको दिख रहा है 2 पोजीशन पर 2 कार्बन की साइड चेन है तो 2 इथाइल, और 3 पोजीशन पर 1 कार्बन की साइड चेन है तो 3 मिथाइल। साइड चेन काम पूरा हो गया। 4 कार्बन है ब्यूट, और नंबर 1 पर अपना डबल बॉन्ड है तो 1 ईन, अगर 1 न लगाएं तो भी अपना राइट है, सही है। एक चीज़ और समझाना चाहेंगे, कहीं मान लो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों एक साथ में है, जैसे यहाँ पर देखो, तो और दोनों इक्वल सिचुएशन में है, अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो ये नंबर 1 पर जाएगा, यहाँ से काउंट करेंगे तो ये नंबर 1 पर आएगा, तो हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी होती है, तो 1 2 3 4। इसके लिए देखो ब्यूट 4 कार्बन के लिए आ गया, 1 नंबर पर ईन है और 3 नंबर पर देखा जाए आइन है, तो ऐसे आप डबल और ट्रिपल दोनों को मेंशन करोगे। यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो कार्बन नंबर 3 पहले आएगा, और यहाँ से काउंट करेंगे कार्बन नंबर 2 पहले आएगा, लेकिन कार्बन नंबर 3 पर जो ट्रिपल बॉन्ड है ये कार्बन नंबर 1 पर है, और यहाँ जो डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पर है, तो ऐसे केस में हमें ट्रिपल बॉन्ड को पहले रखना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन लिखने का तरीका वही, ईन पहले आइन बाद में। तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए मैंने हेक्स ले लिया, और हमारा देखा जाए 4 नंबर पर ENE है और 1 नंबर पर INE है, आइन है, ये इसका नेम बनेगा। अगर सेम सिचुएशन दोनों कंडीशन में आए तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, डबल बॉन्ड कार्बन के अकॉर्डिंग देखा जाए उससे पहले नहीं आ रहा, बाद में आ रहा है, तो हमें ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इस कुछ बेसिक रूल को अगर ध्यान में रखा जाए तो इससे ज़्यादा अपने को डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिए रूल्स की ज़रूरत नहीं है, और अपना इतने से पूरा काम हो जाएगा। अब हम इसके आगे आएंगे, रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अ फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, ज़्यादातर रूल्स अपने पुराने वाले ही फॉलो होंगे, बस हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला काम वही होगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन कंटेनिंग द कार्बन एटम हैविंग द फंक्शनल ग्रुप।
द नंबरिंग ऑफ एटम इन द पेरेंट चेन इज डन इन सच अ वे दैट कार्बन एटम बेयरिंग द फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोवेस्ट नंबर। जैसा कि आपको पहले से पता है, ऑल द रूल्स फॉर नेमिंग साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स आर देन फॉलोड एज डिस्कस्ड इन केस ऑफ एल्केन। कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। फंक्शनल ग्रुप अगर कहीं आ जाता है तो सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी होती है, फिर हमें डबल बॉन्ड को देखना होता है, फिर हमें ट्रिपल बॉन्ड को देखना होता है, सबसे लास्ट में हमें साइड चेन को देखना होता है। ये अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है और आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ स्पेशली आप लोगों को। इसमें जैसा कि मैंने पहले बता दिया, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और साइड चेन को हमें बेसिकली प्रायोरिटी वाइज लेके चलना है। अगर हमारे पास कई फंक्शनल ग्रुप अगर आते हैं, मल्टी फंक्शनल ग्रुप, तो ऐसे केस में अपने एनसीईआरटी में पूरी एक टेबल है। उस एनसीईआरटी की टेबल में किसी भी ग्रुप को अगर हम सफिक्स नेम देंगे तो क्या नेम देना है, प्रीफिक्स नेम देना है तो क्या नेम देना है, ऐसा एक पूरी टेबल अवेलेबल है। अगले वीडियो में हम उस टेबल को भी डिस्कस करेंगे। अभी केवल हम यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर है वो थोड़ा मैं आपके सामने मेंशन करना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आने लगेंगे तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है। तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को देनी होती है। इसके बाद देखा जाए ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप है SO3H, फिर ये एनहाइड्राइड ग्रुप है COOCO, फिर ईस्टर ग्रुप को लेना होता है अपने को, फिर एसिड हेलाइड ग्रुप को लेना होता है, फिर एमाइड ग्रुप को, फिर साइनाइड ग्रुप को, फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप को, फिर कीटोनिक ग्रुप को, फिर OH एल्कोहलिक ग्रुप को, फिर अमीन, लास्ट में ईथर। तो ये थोड़ा सा आपको ये ऑर्डर, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर लर्न करना पड़ेगा। इसके अगले वीडियो में हम पूरी वो एनसीईआरटी की टेबल डिस्कस करेंगे ग्रुप वाइज, जो स्पेशली है प्रीफिक्स और सफिक्स के बेसिस पर, और उसके बाद एक एक ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर स्टार्ट करेंगे और इनके IUPAC नेम और प्रैक्टिस पर हम लोग फोकस करेंगे। इस वीडियो में आपका इतना ही पार्ट कवर होगा। अब तक हमारे IUPAC से रिलेटेड ये सेकंड वीडियो है। दोनों वीडियो मिला करके आप लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की IUPAC नेमिंग, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आप कर सकते हो। अब आप लोग प्रैक्टिस करना, और किसी बच्चे को कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में या तो कमेंट करिए, या तो आप जिस किसी वे में प्रॉब्लम सॉल्व हो सके उसके सलूशन की तरफ बढ़िए। थैंक यू।